संभल में अतिक्रमण पर कड़ा प्रहार हुआ है। अवैध कब्जों और अतिक्रमण के सफाये से अपराधियों के हाथ पांव फूले हुए हैं। आज 3 मकानों पर पीला पंजा चला है। दिखाते हैं आपको संभल से आई एक खास रिपोर्ट, कैसे कार्रवाई वहां चल रही है। देखिए। संभल में सरकारी एक्शन, अवैध कब्जों पर अभियान, एक दिन का ब्रेक, फिर एक्शन तेज। 3 मकानों पर चला पीला पंजा। संभल में रविवार को 2 अवैध मस्जिद और एक मदरसे को ढहा दिया गया। पहला एक्शन असमोली थाने के हाजीपुर में हुआ। यहाँ हाजीपुर गांव में बुलडोजर एक्शन से पहले ही एक मस्जिद को गांव के लोगों ने खुद ही तोड़ दिया। लोगों ने रात भर हथौड़े और छेनी से मस्जिद को ढहाया। दूसरा एक्शन हाजीपुर गांव में हुआ। मस्जिद से 500 मीटर दूर टीम मदरसा तोड़ने पहुंची। ढोल पिटवाकर मुनादी करवाई गई। 4 बुलडोजर से 1500 वर्ग मीटर जमीन पर बने अवैध मदरसे को ध्वस्त किया गया। और फिर तीसरा एक्शन मदरसे से करीब 11 किलोमीटर दूर असमोली थाने के राया बुजुर्ग गांव में हुआ। 2 बुलडोजरों से 552 वर्ग मीटर में बनी अवैध मस्जिद को तोड़ा गया। आज के एक्शन की बात करें तो संभल के राया बुजुर्ग इलाके में जिस मस्जिद को प्रशासन के बुलडोजर ने गिराया था, उस मस्जिद को बनाने वाले मुंजा और उसके रिश्तेदारों के अवैध मकानों पर पीला पंजा चल पड़ा। बता दें कि तालाब की जमीन पर तीनों लोगों का कब्जा था, उस पर बुलडोजर ने कार्रवाई कर दी है। संभल के राय बुजुर्ग इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और तस्वीरें आप देखेंगे कि तालाब की जमीन पर जो घर बने थे उस पर अब कार्रवाई जो है वो बुलडोजर के जरिए की जा रही है। राय बुजुर्ग इलाके में एक मस्जिद पर भी बुलडोजर चला था, क्योंकि वो भी जो जमीन है वो सरकारी जमीन थी। और दरअसल जो जानकारी हमें मिल रही है कि जिस मस्जिद पर बुलडोजर चला था वो मस्जिद बनाने वाला परिवार इसी घर में रहता था और मस्जिद सरकारी जमीन पर बनाई गई और पूरे परिवार में 3 भाई थे। तीनों भाइयों ने ये जो घर है वो सरकारी जमीन पर बनाया और उसी को लेकर अब कार्रवाई। और आप देखेंगे कि ये जो पूरा इलाका तकरीबन 880 वर्ग मीटर है, उसको लेकर अब बुलडोजर एक्शन जो है वो किया जा रहा है। और संभल में अतिक्रमण हटाने को लेकर जो कार्रवाई है वो प्रशासन की लगातार जारी है। और वो एक्शन आप देखेंगे कि तकरीबन 3 घर यहाँ पर जिस पर कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। ये कार्रवाई रिपोर्ट के आधार पर की गई। सरकारी जमीन खाली करने की आखिरी तारीख 1 जनवरी की थी। उसके बाद ही टीम ने अतिक्रमण का सफाया किया है। संभल में कई ऐसे मकान और दुकानें हैं जो अवैध हैं। अब एक एक कर उन पर एक्शन हो रहा है। जो कार्रवाई है वो लगातार यहाँ पर की जा रही है। बहुत पक्का कंस्ट्रक्शन, क्योंकि इससे पहले जब आपको तस्वीर दिखा रहा था तो आपने देखा था कि तकरीबन 20 से 25 फीट ऊंचा दरवाजा, उस दरवाजे को अब मलबे में तब्दील कर दिया गया है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि 880 वर्ग मीटर में फैला हुआ ये पूरा जो घर है, तालाब की जमीन है, ग्राम पंचायत की जमीन है, उसको अब अतिक्रमण मुक्त प्रशासन करा रहा है। और ऊपर से आप तस्वीरें अगर मेरे विजय विकास आपको दिखाएंगे तो आप देख पाएंगे कि कैसे कितने पीछे तक जहाँ ट्रैक्टर खड़ा हुआ है वहां तक ये जगह जो है वो अतिक्रमण करके बनाई गई। और उसी को लेकर प्रशासन की जो कार्रवाई है वो लगातार यहाँ पर की जा रही है। यूपी की योगी सरकार अपराधियों के प्रति सख्त है। एक समय था जब अतिक्रमण, अवैध निर्माण, बिजली चोरी जैसी समस्याओं से संभल जूझता था, लेकिन आज यहाँ पर योगी की पुलिस तगड़ा एक्शन ले रही है और अतिक्रमण पर कड़ा प्रहार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। संभल में अतिक्रमण पर कड़ा प्रहार हुआ है। अवैध कब्जों और अतिक्रमण के सफाये से अपराधियों के हाथ पांव फूले हुए हैं। आज 3 मकानों पर पीला पंजा चला है। दिखाते हैं आपको संभल से आई एक खास रिपोर्ट, कैसे कार्रवाई वहां चल रही है। देखिए। संभल में सरकारी एक्शन, अवैध कब्जों पर अभियान, एक दिन का ब्रेक, फिर एक्शन तेज।
3 मकानों पर चला पीला पंजा। संभल में रविवार को 2 अवैध मस्जिद और एक मदरसे को ढहा दिया गया। पहला एक्शन असमोली थाने के हाजीपुर में हुआ। यहाँ हाजीपुर गांव में बुलडोजर एक्शन से पहले ही एक मस्जिद को गांव के लोगों ने खुद ही तोड़ दिया। लोगों ने रात भर हथौड़े और छेनी से मस्जिद को ढहाया। दूसरा एक्शन हाजीपुर गांव में हुआ। मस्जिद से 500 मीटर दूर टीम मदरसा तोड़ने पहुंची। ढोल पिटवाकर मुनादी करवाई गई। 4 बुलडोजर से 1500 वर्ग मीटर जमीन पर बने अवैध मदरसे को ध्वस्त किया गया। और फिर तीसरा एक्शन मदरसे से करीब 11 किलोमीटर दूर असमोली थाने के राया बुजुर्ग गांव में हुआ। 2 बुलडोजरों से 552 वर्ग मीटर में बनी अवैध मस्जिद को तोड़ा गया। आज के एक्शन की बात करें तो संभल के राया बुजुर्ग इलाके में जिस मस्जिद को प्रशासन के बुलडोजर ने गिराया था, उस मस्जिद को बनाने वाले मुंजा और उसके रिश्तेदारों के अवैध मकानों पर पीला पंजा चल पड़ा। बता दें कि तालाब की जमीन पर तीनों लोगों का कब्जा था, उस पर बुलडोजर ने कार्रवाई कर दी है। संभल के राय बुजुर्ग इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और तस्वीरें आप देखेंगे कि तालाब की जमीन पर जो घर बने थे उस पर अब कार्रवाई जो है वो बुलडोजर के जरिए की जा रही है। राय बुजुर्ग इलाके में एक मस्जिद पर भी बुलडोजर चला था, क्योंकि वो भी जो जमीन है वो सरकारी जमीन थी। और दरअसल जो जानकारी हमें मिल रही है कि जिस मस्जिद पर बुलडोजर चला था वो मस्जिद बनाने वाला परिवार इसी घर में रहता था और मस्जिद सरकारी जमीन पर बनाई गई और पूरे परिवार में 3 भाई थे। तीनों भाइयों ने ये जो घर है वो सरकारी जमीन पर बनाया और उसी को लेकर अब कार्रवाई। और आप देखेंगे कि ये जो पूरा इलाका तकरीबन 880 वर्ग मीटर है, उसको लेकर अब बुलडोजर एक्शन जो है वो किया जा रहा है। और संभल में अतिक्रमण हटाने को लेकर जो कार्रवाई है वो प्रशासन की लगातार जारी है। और वो एक्शन आप देखेंगे कि तकरीबन 3 घर यहाँ पर जिस पर कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। ये कार्रवाई रिपोर्ट के आधार पर की गई। सरकारी जमीन खाली करने की आखिरी तारीख 1 जनवरी की थी। उसके बाद ही टीम ने अतिक्रमण का सफाया किया है। संभल में कई ऐसे मकान और दुकानें हैं जो अवैध हैं। अब एक एक कर उन पर एक्शन हो रहा है। जो कार्रवाई है वो लगातार यहाँ पर की जा रही है। बहुत पक्का कंस्ट्रक्शन, क्योंकि इससे पहले जब मैं आपको तस्वीर दिखा रहा था तो आपने देखा था कि तकरीबन 20 से 25 फीट ऊंचा दरवाजा, उस दरवाजे को अब मलबे में तब्दील कर दिया गया है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि 880 वर्ग मीटर में फैला हुआ ये पूरा जो घर है, तालाब की जमीन है, ग्राम पंचायत की जमीन है, उसको अब अतिक्रमण मुक्त प्रशासन करा रहा है। और ऊपर से आप तस्वीरें अगर मेरे विजय विकास आपको दिखाएंगे तो आप देख पाएंगे कि कैसे कितने पीछे तक जहाँ ट्रैक्टर खड़ा हुआ है वहां तक ये जगह जो है वो अतिक्रमण करके बनाई गई। और उसी को लेकर प्रशासन की जो कार्रवाई है वो लगातार यहाँ पर की जा रही है। यूपी की योगी सरकार अपराधियों के प्रति सख्त है। एक समय था जब अतिक्रमण, अवैध निर्माण, बिजली चोरी जैसी समस्याओं से संभल जूझता था, लेकिन आज यहाँ पर योगी की पुलिस तगड़ा एक्शन ले रही है और अतिक्रमण पर कड़ा प्रहार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।